कि प्रत्येक हिंदू को एक हो जाना चाहिए और एक होकर के और एक हिंदू राष्ट्र की मांग होनी चाहिए कि हमारा हिंदू राष्ट्र बने। मुसलमानों के 56-57 देश हैं, ईसाइयों के भी 100-150 देश हैं, हिंदुओं के कितने देश हैं? और हिंदुओं की देखो विडंबना देखो, आप भागने में विश्वास करते हो। कश्मीर से भगाए गए, आसाम से भगाए गए, बांग्लादेश से भगाए गए, केरल से भगाए जा रहे हो, वहाँ पूर्वोत्तर से भगाए जा रहे हो, सब जगह से भगाए जा रहे हो। भागने के लिए तैयार है लेकिन जागने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहां बद्रीनाथ में, इसी बद्रीनाथ की बात मैं आप कर रहा हूं, ये बद्रीनाथ विशुद्ध हिंदुओं का है कि नहीं है ना? मैंने एक वीडियो देखी, यहां पर एक लाल कपड़े में विधर्मी बैठा हुआ है, लाल कपड़े पहने, उसकी वीडियो आई एक, और जानते हो वो क्या कहता है? वो कहता है ये बद्रीनाथ कोई भगवान बद्रीनाथ की नहीं, ये तो हमारे फकीर थे बद्रू अली, उनकी मजार है ये। प्रेम भैया, एक वीडियो यहीं बैठा वो, तो उस वीडियो बनाने वाले ने कहा कि तुम मुसलमान हो? काने में हिंदू हूं। लेकिन हमें पता है, सभी लोगों ने वहां पर कमेंट लिखे, ये हिंदू नहीं, ये हिंदू के भेष में कौन है? और उनका नियम है, वो कहते हैं अपने धर्म को फैलाने के लिए तुम्हें छल भी करना पड़े तो छल करो। हमारे एक पंडित जी हैं, माला खरीदने के लिए गए तो वो माला गले में पहने हुए था। अब माला को गले में पहन लिया जाए तो माला झूठी हो जाती है, ऐसी माला काम में नहीं ली जाती है। किसी की गले में पहनी हुई माला जप में नहीं लेनी चाहिए, ऐसा नियम है हमारे यहाँ। उसने गले में माला पहनी हुई थी तो पंडित जी ने कहा तुमने ये झूठी माला कर दी है, तुम माला बेच रहे हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहा यहीं कर। तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने छोड़ देगा, तुम्हें नाम से क्या मतलब है? मतलब वो कौन था? कोई और था वो। गुरु गोविंद सिंह जी की एक वाक्य, गुरु गोविंद सिंह जी का एक वाक्य है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था अपने हाथ में घी लगाओ, अपने हाथ में यहां तक क्या लगाओ, और फिर उसको तिल के ढेर में अपने हाथ को डुबाओ, जहां तक घी लगा हुआ है तिल के ढेर में अपना हाथ डुबाओ और उस हाथ को बाहर निकालो। कितने तिल आपके हाथ में लग जाएंगे? हजारों की संख्या में। गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे इतनी बार भी कोई मुगल कसम खाए कि मैं तुम्हारा हूं तब भी विश्वास मत मानना। एक बार की बात नहीं, 1000 बार भी वो कहे कि मैं तुम्हारा सगा हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ, उसकी बात नहीं मानना, क्योंकि कभी भी ये पीठ में एक छुरा घोंपने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हिंदू कितना सोया हुआ है। मैं सोमनाथ में गया, वहां भी जो सामान बेचने वाले हैं सब विधर्मी हैं। किसी प्रसिद्ध मस्जिद के आगे कोई हिंदू सामान बेच नहीं सकता है। वहां जितने भी मिलेंगे सब आपको वही मिलेंगे। कोई हिंदू चला जाए मार के फेंक देंगे उसको वो। लेकिन हिंदुओं को कोई मतलब नहीं, हिंदू सोचते हैं कि हमारा घर सुरक्षित है। एक बात बताऊं आपसे, गांव में आग लगी हो और आप सोचो कि बाहर बाहर के गांव जल रहे हैं, बाहर बाहर के घर जल रहे हैं, हमारा घर सुरक्षित है, आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आपका घर कब तक सुरक्षित रहेगा? आपके गांव के बाहर के घर यदि जल रहे हैं तो कभी ना कभी वो आग आपके पास आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। और हिंदू क्या सोचता है कि दूसरे के घर जल रहे हैं, बाहर घर जल रहे हैं, हमारा घर तो नहीं जल रहा ना, हमें क्या करना? उससे बड़ा और कौन मूर्ख हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूं हिंदू एक हो जाएं, सनातन धर्मी एक हो जाएं, और सबसे पहली मांग हमारी ये होनी चाहिए कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यदि अभी ये नहीं हुआ तो आपके आगे आने वाली पीढ़ी आपको कभी भी क्षमा नहीं करेगी। आपके आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी ना, जब उसको भोगना पड़ेगा। दिल्ली में पाकिस्तान के पीड़ित हिंदू आज भी वहां पर झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, बहुत दयनीय स्थिति में हैं। पाकिस्तान में उनका बहुत कुछ था,
लेकिन उन लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया, उनकी बेटियों का अपहरण करने लग गए। वो भाग भाग करके किस तरह से अपने आबरू बचा करके यहां भिखारियों के जीवन जी रहे हैं। आप कहां भाग के जाओगे? है कहीं कोई ठिकाना? इसी तरह से सोए रहो, बहुत अच्छी बात है।